आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आज हमने एक लेआउट ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम उसको यहाँ पर लेआउट को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने एक पहले बड़ा बॉक्स बनाना है, जिस बॉक्स का नाम होगा हमारे पास क्या, कंटेनर। उसके बाद हमें एक और बॉक्स बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे हेडर। फिर हमने थर्ड बॉक्स और बनाना है जिसको हमने स्लाइडर कर दिया, बट स्लाइडर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। फिर आप इसको हाफ स्लाइडर में ले जाएंगे और हाफ आप उसको स्मॉल स्लाइडर के अंदर ले जाएंगे, यानी कुछ इस तरीके से आपने काम करना है। तो जो आपके पास जो मेन आपके पास आप कह सकते हैं जो बड़ा बॉक्स है, उसको आपने कंटेनर के नाम से कॉल करना है। किसके नाम से कॉल करना है? कंटेनर के नाम से। आपने सिंपल कंटेनर, जब भी आप इसकी डिव बनाएंगे तो आप कंटेनर इसका नाम रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने सेकंड जो डिव बनानी है, इसके बाद हमने जो अगली क्लास बनानी है उसका नाम क्या रखना है, हमने हेडर। इसके बाद हम जो ये जो पूरा बॉक्स है हमारे पास कंप्लीट, इसको हम नाम कॉल करेंगे। इसका नाम क्या होगा हमारे पास, इसका नाम जो हमने रखना है उसका नाम आपकी मर्ज़ी है, आप अभी जो आपका दिल चाहे, बट अभी मैं हमारी आसानी के लिए इसका नाम रख रहा हूँ स्लाइडर बिग बॉक्स, क्योंकि एक बड़ा बॉक्स बनाने जा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आपने एक लेफ़्ट बॉक्स बनाना है, क्योंकि मैं इस वक्त अपने मैं जिस डायरेक्शन पर हूँ उस जगह पर अभी लेफ़्ट है, नहीं हाँ लेफ़्ट है, ठीक है। लेफ़्ट साइड बॉक्स कह सकते हैं। और इसी के नीचे क्योंकि ये दो बॉक्स ऊपर हैं तो इसके नीचे ये दो बॉक्स बने हुए हैं, तो इस बॉक्स का नाम हमने जो रखना है वो आपने कौन सा रखना है, राइट बॉक्स, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने उसके बाद टॉप बॉक्स रख दें इसको, और इसको क्या रख देंगे, बॉटम बॉक्स। देखिए इनसे कुछ भी मायने नहीं होता, ये आप क्लासेस के जो नाम रख रहे होते हैं वो अपनी आसानी के लिए रखते हैं। ये हमने जो एक ड्रॉ किया है वेबसाइट का डिज़ाइन, हमने ये कोड करना है HTML विद द हेल्प ऑफ CSS, ताकि हम एक लेआउट ड्रॉ कर सकें। तो सबसे पहले जो आपको मैंने स्टेप हमेशा समझाया है कि आपने किसी भी नाम से डेट से, क्योंकि मैं डेट से बना रहा था, आप किसी भी नाम से बना ले एक मेन फोल्डर, जैसे कि मैंने मेन फोल्डर का नाम आज की डेट रख दिया। इसके बाद मज़ीद आपने 3 फोल्डर बनाने हैं। उसके अंदर एक इमेजेस का फ़ोल्डर बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस वेबसाइट की जितनी भी इमेजेस हैं वो इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, किसी और ड्राइव पे नहीं रखेंगे। उसके बाद CSS की जितनी भी CSS की फाइलें होंगी वो इसके अंदर रखी जाएंगी, एक्सटर्नल CSS की फ़ाइलें, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें इसके अंदर रखी जाएंगी। फिर नोटपैड पर अभी हम काम करें, बाद में हम जाके सॉफ्टवेयर पे अपडेट हो जाएंगे। सेव करेंगे इस फाइल को जब आप इस अपने 28 अक्टूबर वाले फ़ोल्डर में, जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है, मेन फोल्डर पे आपने जाना है। यहाँ पर आके ऑल करके इंडेक्स का नाम, पहला पेज हमेशा क्या होना चाहिए, इंडेक्स के नाम से होना चाहिए, index.html। फिर आपने ये देखना है कि आपका जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, उसका नाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो आपने यहाँ जाके इसकी टाइप चेक कर ली कि आया इसकी टाइप HTML डॉक्यूमेंट है या नहीं। क्रोम आना ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैंने क्रोम में डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है तो क्रोम आइकन आ रहा है। अगर आपके लैपटॉप या PC पे क्रोम सेट नहीं है तो यहाँ पर सिंपल आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, HTML डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा। फिर सबसे पहले आपने बेसिक टैग लिखने हैं। आपने HTML का टैग ओपन करा और HTML का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने हेड का टैग ओपन करा, आपने हेड का टैग क्लोज कर दिया। फिर आपने बॉडी का टैग ओपन करा और फिर आपने बॉडी का टैग क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले आप जब इस पेज को चलाएंगे तो आपके पास कुछ भी कोड नहीं आएगा। सबसे पहला काम होगा, हमारा काम क्या है, टाइटल को चेंज करना। जो हमारे पास index.html आ रहा है, ये मुझे तो पता है लेकिन मेरे यूज़र को नहीं पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले हेड के अंदर हमें एक टैग मिलता है जिसका नाम है टाइटल। मैंने यहाँ लिख दिया माय वेबसाइट। तो आप देखेंगे जैसे मैं अपने पेज पर जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, शायद टैग क्लोज कहीं नहीं हुआ, बस सही टाइटल की हम स्पेलिंग सही कर देते हैं अपनी, और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें मेरे पास माय वेबसाइट के नाम से टाइटल ओवरराइट हो गया। पहले index.html आ रहा था, अब ये आ गया। अब इस लेआउट पे चलते हैं। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, कंटेनर बनाना है। सबसे पहला काम क्या होगा, कंटेनर का बॉक्स बनाएंगे जो एक बड़े बॉक्स के नाम से शो हो रहा है मेरे पास। सबसे पहला कोड
जाने के बाद CSS, अभी जो हम काम कर रहे हैं ये इंटरनल CSS कहलाती हैं, जो हम हेड के टैग के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरनल CSS के अंदर, क्योंकि जैसे कि मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया गया, पहले बॉक्स का नाम क्या होगा आपके कंटेनर। कंटेनर का मतलब ये जो इतना बड़ा बॉक्स बना हुआ है इसको हमने कंटेनर का नाम दिया हुआ है। डॉट लगाएंगे, डॉट रिप्रेजेंट करेगा क्लास सेलेक्टर को, फिर उसके बाद उस क्लास सेलेक्टर का नाम हमने रख दिया जिसका नाम है कंटेनर। उसके बाद उस कंटेनर की विड्थ मैंने सेट कर दी 1024, हाइट सेट कर दी बाय डिफ़ॉल्ट 1024 और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको। जैसे कि मैं भी शेयरिंग पर हूँ तो मैंने डार्क कलर पे काम करना है, आपने स्टाइलिंग प्रॉपर करनी है। अभी अगर मैं इतनी CSS करने के बाद अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगा कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आएगा जब तक मैं इसको HTML के किसी टैग में कॉल ना कर लूँ, क्योंकि अभी मैं पेज को डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर डिफ का टैग ओपन करूँगा, डिफ क्लास इक्वल टू कंटेनर, और इसके बाद मैंने क्या करा, कंटेनर की डिफ को क्लोज कर दिया। तो आप देखें आपके पास एक मिनट, ठीक है। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही, अभी हो रही है, ठीक है। अब देखिए आपके पास पेज जब कंट्रोल माइनस करेंगे यानी जूम आउट कर दिया तो आपका लेआउट कहाँ है, पूरा लेफ्ट साइड पर। आप उसको सेंटर में लेके आएंगे। आप सबसे पहले स्टैटिक यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर, उसके बाद मार्जिन 0 ऑटो। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपका पूरा लेआउट कहाँ पर सेट हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। आप कंट्रोल 0 करेंगे तो आपके पास फुल स्क्रीन जो भी है। अब यहाँ पर आपने अपनी स्क्रीन को एडजस्ट करना है अपने लेआउट के साथ। अभी हम रिस्पॉन्सिव साइट नहीं बना रहे। आपने यहाँ पर जाके एरो पे जाएंगे, मोर टूल पे जाके डेवलपर टूल में जाना, या तो आप F12 दबा लें, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपके पास कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ देखें आपके पास हेड के अंदर आपकी स्टाइलिंग आ रही है जो आपने लिखी थी, और बॉडी के अंदर आपने अभी तक सिर्फ कंटेनर की डिफ को कॉल किया। आपने इस कंटेनर पे क्लिक करा तो आपके पास ये देखें आपकी स्टाइलिंग आ गई। विड्थ यहाँ लिखी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके एरो अप एरो को आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास विड्थ का साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आपकी स्क्रीन उस वक्त तक इसको सेट करना है जब तक स्क्रॉल डाउन ना आ जाए। ये देखें स्क्रॉल डाउन आ गया मेरे पास यहाँ पर, मतलब ये है कि मेरा इस पेज से भी बड़ा हो गया स्क्रीन। अब मैंने इसको इतनी साइजिंग पर रखनी है यानी 12:6:3 पर ये मेरा लेआउट सेट हो चुका है। यहाँ पर चेंजेस करने के बाद, यहाँ पर सेट करने के बाद आपने इस जगह पर आकर अपनी साइजिंग को फिर से अपडेट करना है। फिर आप वहाँ जाके F12 कर दें और स्पेक्ट को आप बंद कर दें तो आपके पास आपके कंटेनर का जो मेन बॉक्स, आप कंट्रोल माइनस करेंगे देखें बॉक्स आपके पास ऑलरेडी है वो, लेकिन अभी इस वक्त आपकी फुल स्क्रीन पर एक्यूरेट रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, अब हमने जब कंटेनर बना लिया तो अगला स्टेप क्या बनेगा, हमारे पास हेडर बनाना है। अब हेडर बनाने के लिए हम डिफ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन HTML5 के अंदर अपना एक टैग है जिसका नाम क्या है, हेडर। तो आप हेडर के टैग को कहाँ पर कॉल करेंगे, कंटेनर के डिफ के अंदर। आप पहले टैग ओपन कर लें या पहले CSS कर लें, मर्जी आपके ऊपर है। आपने हेडर का टैग ओपन करा और हेडर का टैग क्लोज कर दिया। अब ये HTML का टैग है तो मैंने आपको बताया था जब HTML के टैग के आप डायरेक्ट स्टाइलिंग करते हैं तो उसको टाइप सेलेक्टर कहते हैं। आपने इस डायरेक्ट ना डॉट लगाया ना हैश लगाया, सिर्फ टैग का नाम लिख दिया। आपने यही तीनों काम अगेन करने, लेकिन हेडर की विड्थ को ये रखना है जितनी कंटेनर की होती है, लेकिन हाइट हम क्या कर देंगे उसकी कम कर देंगे क्योंकि हेडर हम अपने हिसाब से बना लेंगे। तो मैंने अपनी हाइट को 150 रख दिया और बैकग्राउंड कलर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं भी डार्क कलर रख रहा हूँ, बट आपने ऐसा नहीं करना है, आपने प्रॉपर डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने इसको जाके लेआउट को रिफ़्रेश करा, आपके पास हेडर का बन कर आ गया। यहाँ तक तो थोड़ी सी आसानी थी, चीज़ें हमें समझ आ रही थी। अब कॉम्प्लिकेटेड क्या चीज़ है कि आप इसको देखें, आपके पास जो ये सेकंड बॉक्स बना हुआ है अच्छा अब हमने क्या करना है, अभी तक हमने जो लेआउट बनाया उसके अंदर हमने एक कंटेनर बॉक्स बना लिया और सेकंड हेडर बॉक्स बना लिया। अब हमने ये वाला पार्ट बनाना है, यहाँ पर लेफ्ट बॉक्स टॉप बॉक्स। इसके लिए इस चीज़ को बनाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ये बनेगा कैसे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैं शेप चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने पहला स्टेप क्या होगा, एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा आपके पास, मैंने आपको नीचे यहाँ पर लिख के बताया, स्लाइडर बिक्स बॉक्स के नाम से आपने बनाना है, ठीक है। इसके बाद जब ये बॉक्स बन जाएगा, ये पहला स्टेप है आपका। अगला स्टेप क्या होगा, इसी बॉक्स के अंदर आप इस बॉक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी एक लेफ्ट बॉक्स के नाम से और एक राइट बॉक्स के नाम से। ये आपका सेकंड स्टेप होगा, यानी आपने इसको लेफ्ट
बॉक्स कह दिया, मर्जी आपकी, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कोई भी नाम रखें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आपने ये सेकंड पार्ट कर लिया। अब थर्ड पार्ट क्या है, क्योंकि आप देखें कि आपका लेफ्ट साइड तो ठीक है बट आपके जो राइट साइड है उस पर 2 और बॉक्सेस बनने, तो थर्ड स्टेप पर आपने जाके ये काम करना है। यानी इतना सा काम करने के लिए आपको कितने बॉक्स बनाने, 1 फिर 2 3, ठीक है, और उसके बाद मज़ीद आपके पास 2 बॉक्सेस और बन जाएंगे। जैसे कि आपने ये लेफ़्ट बॉक्स बनाया और राइट बॉक्स को आप 2 और पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि आपके पास 2 बॉक्स और बन जाए। आप देखें ये इमेज और ये इमेज बिल्कुल आपकी सेम बन रही है। तो आपने इस तरीके से काम करना है। तो कोडिंग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या था, हमने एक बड़ा बॉक्स बनाना है। तो हमने इधर आए, हमने लिखा डॉट स्लाइडर बिग बॉक्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या करना है, विड्थ हाइट और बैकग्राउंड सेट करना है। मैंने विड्थ हाइट रख लिया, ठीक है, आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। स्लाइडर की अक्सर औकात 400 350 500 आपकी मर्जी, आप जो भी कलर देना चाहें, ठीक है। मैंने इसके बैकग्राउंड को ऑरेंज कलर दे दिया। अभी तक ये कुछ भी नहीं आएगा। इसको कॉल कहाँ करना है, आप देखें यहाँ पर ये हेडर के बाद है। तो आपके पास जहाँ HTML की कोडिंग है तो वहाँ पर आपने देखा कंटेनर का टैग ओपन है, बॉडी के साथ कंटेनर का टैग बंद है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरी इस इमेज में ये बॉक्स के अंदर है, तो इसी वजह से हेडर कहाँ पर है, उस कंटेनर के डिफ के अंदर। स्लाइडर भी कहाँ पर है, कंटेनर के डिफ के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया, बट यहाँ पर हेडर के बाद, कंटेनर के डिफ के अंदर और हेडर के डिफ के बाहर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हेडर की जहाँ टैग क्लोज हो रहा है उसके बाद मैंने एक डिव ओपन करी, क्लास ले ली और डिफ का टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और क्लास का नाम क्या था मेरी, स्लाइडर बिग बॉक्स। मैं यहाँ पर क्या रिफ्रेश करा, देखें ऑरेंज कलर आ गया। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने यही करा था, एक बॉक्स बना लिया। अब हमने इस बॉक्स को क्या करना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है। अभी इस वक्त मेरी विड्थ कितनी है, 1263। आपने कैलकुलेटर ओपन करना है, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको सिंपल सा क्या करेंगे, डिवाइड का सिग्नेचर लगाएंगे और इसको 2 कर देंगे। तो आपके पास अप्रॉक्स 631 एक बॉक्स बनेगा और एक जगह पर आपको 632 बनाना पड़ेगा। इन दोनों को आप जब सम कर लेंगे तो आपके पास प्लस कर दें, प्लस का साइन लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये क्या बन जाएगा, अगेन आपके पास 1263 बन जाएगा, ठीक है। आपने नीचे वाले बॉक्स बनाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। यानी एक बॉक्स की साइजिंग आप क्या रखेंगे, 631, और एक बॉक्स की साइजिंग आपको क्या रखनी पड़ेगी, 632। जब ये दोनों बॉक्सेस बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका बड़ा बॉक्स है वो कंप्लीट अपनी एडजस्टमेंट में आ जाएगा। अब आपने यही काम करना है, आपने यही सेम काम किया लेकिन आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने स्लाइडर के पास लेफ्ट बॉक्स बना दिया, ठीक है, और उसको क्या साइजिंग देनी थी, विड्थ की हमने 631, हाइट सेम रहेगी क्योंकि वो सेम हाइट पर एडजस्ट होना है। और इसको कलर दे देते हैं इस वक्त रेड। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की है, समझने की क्या है, पहले तो ये कंटेनर डिफ के अंदर है, दूसरा ये हेडर डिफ के बाद है, तीसरा ये स्लाइडर बिग बॉक्स के डिफ के अंदर कॉल होना है। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना बेटा वो यही है कि आप उस डिफ को कहाँ कॉल कर रहे हो। आप याद रखिएगा जहाँ उस डिफ को आप कॉल करेंगे वहीं पर वो चीज़ आएगी। अगर आप गलत कॉल कर लेंगे तो आपके पास वो डिफ गलत जगह पर फ्रंट एंड पर शो हो रही होगी। आपने क्लास लिखा, आपने क्लास का जो नाम है आपका कौन सा है जनाब, स्लाइडर लेफ्ट बॉक्स, आप इसको कॉल कर लें। आप देखेंगे आपके पास ये देखें अभी ये लेफ्ट पे तो नहीं आया, सेंटर पे आया। अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में, हम अभी तक 3 प्रॉपर्टीज़ पे थे जिसमें हमने एक हाइट विड्थ पढ़ी, एक हाइट प्रॉपर्टी पढ़ी, बैकग्राउंड। आज हम एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फ्लोट। फ्लोट क्यों यूज़ करते हैं, पोजीशन जो आपकी है बॉक्स की उसको चेंज करने के लिए। तो आपने यहाँ पर लेफ़्ट यूज़ कर लिया, तो अब ये क्या होगा, ये बॉक्स देखें अभी सेंटर में है, जैसे रिफ्रेश करूँगा सेंटर से उठ के लेफ़्ट पर आ गया। अब यही काम जो आपने लेफ़्ट के लिए क्या था आपने किसके लिए करना है, राइट के लिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या हुआ था, 2 बॉक्स में डिवाइड करना है आपने, इसको 2 बॉक्स में आपने डिवाइड कर दिया। जो लेफ्ट था उस क्लास का नाम, अच्छा सेम क्लास का नाम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना वहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगी,
कंफ्यूजन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ग्रीन कलर कॉल कर लें, मर्जी आपकी, कलरिंग पे कोई मसला नहीं है, आपका जो दिल चाह रहा है वो आप रखें उस कलर का नाम। अभी मैंने यहाँ पर राइट रख दिया, क्लियर। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर आ गया, ऐसा ही है। अभी तक इस इमेज को अगर देखें, पहला बिग बॉक्स ले लिया, उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 2 पार्ट में कर दिया, देखिए डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है मेरा, अब जो मेरा ग्रीन वाला बॉक्स है उसको भी मुझे 2 हिस्सों में तोड़ना है। अब विड्थ को नहीं ब्रेक करेंगे, अब किसको ब्रेक करेंगे, हाइट को, क्योंकि पहले जब बड़ा बॉक्स था तो विड्थ को ब्रेक करके 2 बॉक्स बना दिए। अब हाइट को तोड़ना है, तो हाइट हमारे पास कितनी है इस वक्त, 500 है। कितनी है, 500। तो अब आप यहाँ रखेंगे, इसी को आप सेम कॉपी कर लें और इसमें आप राइट बॉक्स की जगह क्या कर दें, राइट बॉक्स टॉप लिख दें कि राइट बॉक्स के अंदर टॉप वाला पार्ट बनाने जा रहे हैं। विड्थ इतनी होगी, हाइट क्या हो जाएगी, सिर्फ 250 हो जाएगी, क्योंकि 500 डिवाइडेड बाय 2 तो 250 हो गई। अब आप एक कलर रख दें इसका जो आपका दिल चाहे, जैसे कि मैंने रख दिया ब्लू, ठीक है। और मैंने किसके अंदर कॉल करेंगे, अब देखें, अब इस इमेज को समझते हैं। हेडर के अंदर है, कंटेनर के अंदर, हेडर के अंदर, फिर बिग स्लाइडर के अंदर, और फिर राइट वाले बॉक्स के अंदर कॉल होना है। आपने यहाँ जाना है राइट बॉक्स के अंदर, आपने एक और डिफ ओपन करी, डिफ क्लास, क्लास के नाम क्या रखना है, आपने ये नाम रखा था, आपने सेम कॉपी किया और उसके बाद उस डिफ को क्लोज कर दिया। अब देखें आपके पास एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ आ गया। अब मुझे नीचे वाले बॉक्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट बनाना लाजमी है क्योंकि वो बॉक्स पूरा ऊपर तक नीचे तक एडजस्ट है। तो आप सिंपल जो आपने टॉप के लिए प्रॉपर्टी करी है वही आप कॉपी करेंगे और क्या कर देंगे, बॉटम, और इसको क्या कलर दे देंगे भाई, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और यही सेम काम आपने अगेन कॉपी किया राइट बॉक्स के अंदर और इसको क्या कर दिया भाई, बॉटम। ओहो, ब्लैक कलर ऑलरेडी है, चलो भाई कलर चेंज कर देते हैं, कोई और कलर, वाइट भी अजीब लगेगा, ब्राउन कर देते हैं, सही है भाई, क्लियर। अब ये देखें, यही पिक्चर हमने बनाई थी, हमने यही काम करना था सेम, और हमने यहाँ तक कर लिया। अभी तो ये बॉक्सेस बन रहे हैं, कलरिंग है, ये बाद में कलर हटा दिए जाएंगे और इसकी जगह ओवर राइट कर दी जाएंगी उसकी इमेजेस, ये स्लाइडर जो भी काम हुआ। ये था आज का हमारा असाइनमेंट जो हमने आज क्लास में डिस्कस कर लिया, आपने प्रैक्टिस करनी है।